जिसने लॉगिन किया वो बच गया और जिसने लॉगिन नहीं किया वो लॉग आउट हो गया और वो सारी संपत्तियां जो हैं धीरे धीरे करके सरकार के अधीन हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस देश में सरकारें पहले कैसे काम करती थीं और अब इस देश की सरकार कैसे काम करती है, उसका अगर आपको फ़र्क समझना हो तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं और वो उदाहरण है वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए डेडलाइन पर सरकार द्वारा करवाया गया अमल। जिसने लॉगिन किया वो बच गया और जिसने लॉगिन नहीं किया वो लॉग आउट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे जैसे साल गुजर रहे थे, खासकर मोदी सरकार के, वैसे वैसे लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं जो है धर पकड़ती जा रही थी कि भाई सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ करती है। तो सरकार ने जो है इस पर फैसला लिया और ये जो है वक्फ संशोधन अधिनियम जो है लाया गया। पहले बिल लाया गया पार्लियामेंट में, ये पास हुआ। उसके बाद जो है ये वक्फ संशोधन अधिनियम बना। जब ये वक्फ बिल लाया जा रहा था तब भी जो है इस पर बड़ी चर्चा थी कि भाई मोदी सरकार तो अल्पमत में है, वो दो वैशाखी पर चल रही है, एक नायडू साहब हैं और दूसरे नीतीश कुमार, तो कैसे जो है वक्फ बिल जो है सरकार लाएगी और इसे पारित करवा लेगी। लेकिन इस सरकार का यही जो है फ़र्क है। एक फ़र्क ये भी है कि सरकार कैसे जो चाहती है वो करवा लेती है। तो नायडू भी इस पर मान गए, बल्कि मना लिया सरकार ने, मोदी सरकार ने, और नीतीश कुमार को भी इस बात पर राजी कर लिया कि भाई इस पर वो समर्थन दें। और आखिर जो है बिल संसद में आया, पार्लियामेंट में आया और ये पास होकर वक्फ संशोधन अधिनियम बना। और उस समय भी जब ये चर्चा थी कि ये बिल जो है लाया जाएगा, तो उस समय इस देश में जो मुस्लिम संगठन हैं, खासकर कट्टर मुस्लिम संगठन, वो सड़कों पर उतर आए थे और वो एक तरह से धमकी दे रहे थे नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी कि भाई हम जो है आपके खिलाफ चले जाएंगे। वो अपने संबंधों का एक तरह से हवाला दे रहे थे, दुहाई दे रहे थे, खासकर बिहार में, कि बिहार में हमारे और आपके अच्छे संबंध हैं, मतलब मुस्लिमों का और नीतीश सरकार का। तो आप जो है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े ना हो। नायडू को भी जो है उनके स्टेट में इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन बिल पास हुआ। लेकिन जब बिल पास हुआ तो सर पर जो है बिहार का चुनाव आ गया। उसके बाद वहाँ जो है जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इसके अलावा जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वहाँ उन्होंने जो है वक्फ के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। वहाँ उन्होंने एक बड़ी रैली की, कांग्रेस ने, आरजेडी ने और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर, और उसमें जो है तेजस्वी यादव ने जो है ये बुलंद की अपनी आवाज़, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, ये बात कही थी तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली में, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठा थे। और उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है इसे यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन इन विरोधी दलों के नेताओं के बड़े बड़े ऐलान के बावजूद जो है ये बिल पास हुआ और अधिनियम बना, कानून बना। और इस अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की बात थी और इसके लिए सरकार ने जो है डेडलाइन दिया था। और ये जो डेडलाइन था ये 6 दिसंबर तक का, मतलब 6 दिसंबर की आधी रात 12 बजे तक जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाना चाहिए। और वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने पहले ही एक पोर्टल बना लिया था, डिजिटल पोर्टल, जिसका नाम था उम्मीद। तो जो डेडलाइन था उस डेडलाइन के हिसाब से 6 दिसंबर की रात 11:59 तक जो है सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो है रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए इस उम्मीद पोर्टल पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और सरकार ने ये डेडलाइन इसलिए दी थी, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, क्योंकि सरकार को पता था कि तरह तरह के जो है बहाने अपनाए जाएंगे, जो कि बहाने अपनाए भी जा रहे थे। जो मुस्लिम संगठन थे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, आगे ऐसे ही संपत्तियों को हड़पने का जिनका प्लान था, वो तरह तरह के बहाने लेकर आ रहे थे कि जो पोर्टल है काम नहीं कर रहा है, पोर्टल में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हम कैसे करें, दिस दैट, तमाम तरह के बहाने जो है बनाए जा रहे थे। और सरकार को इसका अंदाज़ा भी था। लेकिन सरकार का फ़र्क देखिए, सरकार ने ये कह दिया कि ये जो है किसी भी हाल में जो है 6 दिसंबर की रात, आधी रात जो है 11:59 तक, उसके पहले
आपको जो है अपनी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा और ये डेडलाइन है, आगे एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो है इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और वो 6 महीना भी कब, जब ट्रिब्यूनल चाहेगी। और ये पूरी तरह जो है ये डिपेंड करेगा ट्रिब्यूनल पे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है जिसमें तमाम तरह के संशोधन किए गए हैं इस वक्फ संशोधन अधिनियम के जरिए। और किसी भी सूरत में जो है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें रिजिजू ने एक बात कही थी 5 दिसंबर को, उन्होंने ये कहा था कि भाई जिसे भी दिक्कत आई है, जिसने भी इस पर प्रयास किया है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का अपनी वक्फ संपत्तियों का, तो जिन्होंने प्रयास किया है उन्हें जो है मान्यता दी जाएगी, उनका जो है ध्यान रखा जाएगा और इस पर जो है वो आगे जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में और कह सकते हैं कि भाई हमने ये प्रयास किया लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है। तो इसके बाद जो है ट्रिब्यूनल पे ये होगा कि वो समय दे या न दे। तो दरअसल किरण रिजिजू के इसी बयान में पेंच है 5 दिसंबर को जो उन्होंने ये बयान दिया था, जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुखिया हैं और ये तमाम वक्फ मामला अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत ही आता है। तो 5 दिसंबर को किरण रिजिजू ने कहा था कि 6 दिसंबर को जो कि डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्फ की संपत्तियों को, तो 6 दिसंबर की रात 11:59 तक अगर किसी ने प्रयास किया अपनी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का उम्मीद पोर्टल पर, तो वो तो बच जाएगा, उसे तो कुछ मोहलत मिल जाएगी ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर वो वहाँ जाता है। लेकिन उसके बाद जो है 6 दिसंबर के बाद जो है कोई एक्सटेंशन नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन वही है। लेकिन जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि फ़र्क सरकारों का, कि पहले की सरकारें कैसे काम करती थी और अब की सरकारें कैसे काम करती है। तो ये देखिए, ये जो किरण रिजिजू ने कहा कि जिसने प्रयास किया का मतलब क्या है, जिसने अपनी संपत्ति का, वक्फ की संपत्ति का के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन किया, जहाँ से भी उसने अपने लॉगिन किया अपने उस प्लेटफॉर्म से इस उम्मीद पोर्टल पर, तो जिसने लॉगिन किया वो बच जाएगा। और यही जो वो कह रहे थे कि जिसने कोशिश की, उन्होंने लॉगिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि जिसने कोशिश की, लॉगिन किया और वो डिजिटली दर्ज हो गया उम्मीद पोर्टल पर, तो वो तो बच जाएगा। लेकिन जिसने प्रयास नहीं किया, मतलब लॉगिन ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की, वो जो है हमेशा हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाएगा। तो ये है लॉगिन और लॉग आउट का वो खेल जिसे सरकार ने खेला और बड़ी सख्ती से खेला, बड़ी चालाकी से खेला, चाणक्य की नीतियों के हिसाब से खेला। जिसने लॉगिन किया वो बच गया और जिसने लॉगिन नहीं किया वो लॉग आउट हो गया। मतलब जिसने लॉगिन के जरिए अपनी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन की कोशिश की, वो तो आगे आने वाले दिनों में बच जाएगा, जो कि ट्रिब्यूनल उसे मौका देगा, वक्फ ट्रिब्यूनल। लेकिन जिसने कोशिश ही नहीं की, मतलब जिसने लॉगिन ही नहीं किया सरकार के उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उम्मीद पोर्टल पर, वो हमेशा हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाएगा। मतलब उसकी उसकी वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वो सारी संपत्तियां जो हैं धीरे धीरे करके सरकार के अधीन हो जाएंगी। तो ये था फ़र्क पहले की सरकार में और अब की सरकार में। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।